बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। उस दिन की यात्रा कठिन थी क्योंकि सूरज तप रहा था और हर कोई प्यास से बेहाल था। कुछ देर बाद वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जाकर गांव के पास वाले तालाब से पानी ले आओ ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। आनंद तुरंत तालाब की ओर चला गया। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और कुछ पशु भी उसमें नहा रहे थे। तालाब का पानी कीचड़ और गंदगी से भर गया था। यह दृश्य देखकर आनंद चिंतित हो गया और वह खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्या हुआ? तुम पानी क्यों नहीं लाए? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया है। उसमें कपड़े धुल रहे थे और जानवर नहा रहे थे। मैं दूसरा कोई साफ पानी ढूंढने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, घबराओ मत। उस तालाब के पास जाकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, पानी फिर से साफ हो जाएगा। आनंद बुद्ध के निर्देश का पालन करते हुए पुनः तालाब के पास गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद आनंद ने देखा कि धीरे धीरे पानी की गंदगी नीचे बैठने लगी और पानी साफ होने लगा। वह तालाब से पानी लेकर बुद्ध के पास वापस आ गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो, जैसा तुमने किया, कभी कभी जीवन में हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। जब हमारे मन में गंदगी या अशांति होती है तो हमें उसे और अधिक गहराई से हिलाने की बजाय शांति से प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय के साथ मन की अशांति स्वतः शांत हो जाती है, जैसे इस तालाब का पानी साफ हो गया। यह सुनकर आनंद और अन्य शिष्य बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा मन भी इस तालाब के पानी की तरह होता है। जब हम किसी समस्या से घबराते हैं या किसी स्थिति को लेकर चिंतित होते हैं तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। यदि हम शांत रहते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाएगी और हमें स्पष्टता मिलेगी। इसके बाद बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, अशांति और दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालच हैं। जब हम किसी चीज को अत्यधिक चाहते हैं या किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मन में अशांति होती है। इस अशांति को दूर करने का तरीका है मन को शांत करना और वर्तमान क्षण में जीना। जब हम इस पल में रहते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हमें सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। बुद्ध की यह शिक्षा उनके शिष्यों को जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन करती रही। जब भी कोई शिष्य किसी समस्या से घबराता या मन की अशांति में फंस जाता, वह इस शिक्षा को याद करता और शांत बैठकर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता। धीरे धीरे इस अभ्यास से उनके मन में स्पष्टता और शांति आती। यह कहानी सिर्फ बुद्ध के शिष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अक्सर जीवन में हमें भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारा मन विचलित हो जाता है। हम समस्याओं से घबराते हैं और उन्हें तुरंत हल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, कभी कभी हमें धैर्य रखना चाहिए और स्थिति को शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और भीतर की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराई को समझ सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, शांति और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। समाप्त।